हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं सब खैरियत से, जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और इसी तरह मुस्कुराते रहें और हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मैं हूँ साजिद महमूद। मैं हूं दानियाल अहमद। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं उसका टाइटल है यूएसए इस्लामोफोबिया बिल पास्ड, कैन इट हर्ट चाइना एंड इंडिया। वीडियो देखते हैं किस चीज़ का बिल पास हुआ है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सकें। वीडियो स्टार्ट करें। ओके, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड अफेयर। हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। यूएसए ने रिसेंटली पास किया है इस्लामोफोबिया पर एक बिल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बिल का क्या इम्पैक्ट होगा भारत और चीन पर। नाउ रिसेंटली हो सकता है कि आपने ऐसे आर्टिकल्स देखे हो कि इस्लामोफोबिया बिल पास्ड इन यूएस इवोक्स क्लैशिंग ओपिनियन। और जो ये इस्लामोफोबिया बिल है इसमें प्रावधान बहुत ही कड़े हैं। ये लिखा है कि यूएसए अपनी सरकार में एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएगा जिसका काम ही सिंपली ये है कि दुनिया भर में इस्लामोफोबिया कहाँ पे हो रहा है, कौन सा देश मुस्लिम पर अत्याचार कर रहा है, इस एस्पेक्ट पर फोकस करे और उस देश को दंडित भी करे। तो जानेंगे इस वीडियो में कि इस एंटी इस्लामोफोबिया बिल के पास होने से इंडिया और यूएस के रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट आ सकता है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट हर साल कौन सा देश पब्लिश करता है? यूएसए, जापान, फ्रांस या फिर स्वीडन? कमेंट सेक्शन में करो आंसर। सही उत्तर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो जो ये वर्ड है इस्लामोफोबिया, ये ही काफी हद तक एक मैं कहूँगा कंट्रोवर्सी में रहा है पिछले 3-4 साल में। आपको याद होगा पिछले ही साल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने भारत पे आरोप लगा दिया था कि इंडिया में इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, इस्लामोफोबिया इज राइजिंग इन इंडिया सेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन। इंडिया ने इसके जवाब में यहाँ पर यह कहा कि ओआईसी को न्यूट्रल होकर ये स्टेटमेंट्स देनी चाहिए। किसी एक कंट्री के पक्ष में ऐसी स्टेटमेंट्स देना गलत है। कई कंट्रीज बार बार ओआईसी को यूज करती है अपनी जियोपॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को रीच करने के लिए। ऑब्वियसली इंडिया यहाँ पर बात कर रहा था कि पाकिस्तान के प्रभाव में, पाकिस्तान के प्रेशर में काफ़ी बार ओआईसी ऐसी स्टेटमेंट देता है, वेरास इंडिया में इस्लामोफोबिया नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट दी थी भारत सरकार ने उस टाइम। नाउ ये तो हमने बात कर ली है ओआईसी की। यूनाइटेड नेशंस को भी आप अगर देखो तो एंटोनियो गुतेरेस, उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस के कई जो ह्यूमन राइट्स एक्सपर्ट हैं ये काफ़ी बार कह चुके हैं कि जो एंटी मुस्लिम हेट्रेड है ये एपिडेमिक प्रोपोर्शंस को रीच कर चुकी है। बहुत ज़्यादा हाई आपको मिलेगी एंटी मुस्लिम हेट्रेड कई देशों में। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएन का आर्टिकल है और ये जो प्रॉपर वेबसाइट पे क्या लिखा है इसके बारे में ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूएन की वेबसाइट है और नीचे आप अगर स्क्रॉल करोगे तो यूएन ने यहाँ पर ये कहा कि ये लोग काफ़ी चिंतित हैं इस बात को लेकर कि यूरोप में सर्वे हुआ। यूरोप आपको पता होगा काफ़ी प्रोग्रेसिव, काफ़ी ओपन माइंडेड, काफ़ी लिबरल माना जाता है। तो यूरोपियन सर्वे हुआ 2018-19 में और वहाँ पर यह पाया गया कि 10 में से जो 4 लोग हैं, मतलब कि 40% जो आबादी है उनका अनफेवरेबल ओपिनियन है अबाउट मुस्लिम्स। मतलब कि 40% जो अपने आप पे एक बहुत ही बड़ा परसेंटेज है। इतनी बड़ी आबादी एक नेगेटिव तरीके से देखती है मुस्लिम्स को। और इन्होंने ये भी कहा कि कल को ये लोग उन पॉलिटिशियंस को वोट भी करना पसंद करेंगे जो इस्लामिक इमिग्रेशन, जो यहाँ पर उन्होंने वर्ड यूज़ किए हैं, उसको रोकता है इन यूरोप। अब ऐसी सोच अगर यूरोप में डेवलप हो रही है तो ऑब्वियसली यूएन काफ़ी इस पर चिंतित है कि इस्लामोफोबिया फैल रहा है। तो इसलिए यूएन ने भी यहाँ पर कहा था कि इस्लामोफोबिया को रोकने के लिए इनको कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने होंगे। मगर वो स्टेप्स क्या होंगे और किन कंट्रीज को यहाँ पे टारगेट करना चाहिए, इस बात को लेकर भी यूएन में काफ़ी डिबेट हुआ है कि क्या उन कंट्रीज को टारगेट यहाँ पर करना चाहिए जहाँ पर मुस्लिम्स को इक्वल राइट्स मिलते हैं, या फिर यहाँ पर सैंक्शंस लगाने चाहिए उन कंट्रीज पर जो आतंकवाद को प्रमोट करती है, जिनकी वजह से काफ़ी बार इस्लामोफोबिया यूरोप में काफ़ी हद तक फैल चुका है। यूएन में कई एक्सपर्ट्स ने यह भी कहा कि पाकिस्तान जैसे जो देश है इन पे सैंक्शन लगने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में आप अगर देखो तो ओसामा बिन लादेन, उसके अलावा कई और आतंकवादी मारे गए हैं। आज भी आप अगर देखें तो आतंकवाद का ग्लोबल सेंटर पाकिस्तान है, ये इंडिया कह चुका है काफ़ी बार यूएन में। तो एक आर्ग्यूमेंट ये भी है कि इस्लामोफोबिया अगर रोकना है तो पाकिस्तान जैसी कंट्रीज को ऑल टुगेदर प्रेशराइज करना होगा कि आतंकवादी संगठनों को ये सपोर्ट करना बंद करे। ना ये तो हमने बात कर ली है यूनाइटेड नेशंस की। अब हम आते हैं यूएसए पर। यूएसए में इनकी एक पॉलिटिशियन है इलान ओमार के नाम से। ये वैसे इनका जन्म हुआ था सोमालिया में, बाद में ये यूएसए में आई है।
इन पर कुछ आरोप भी लगे हैं कि इन्होंने काफी बार लॉ ब्रेक किया है सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, मगर आज के समय ये यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एक मेंबर है। अब यहाँ पे आप कहोगे इसका मतलब क्या है कि शी इज सर्विंग एज यूएस रिप्रेजेंटेटिव फॉर मिनेसोटास 5th कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट, मतलब कि इंडियन कंटेक्स्ट में क्या हम कहेंगे कि कितनी पावरफुल है ये। देखिए कम शब्दों में ये मान लो कि अमेरिका का जो लोकसभा है ना उसकी मेंबर है ये। अब यूएसए में आपको पता होगा कि जो इनका पार्लियामेंट है वहाँ पे जो इनका अपर हाउस है, मतलब कि जो इन लोगों का राज्यसभा है उसको ये लोग कहते हैं द सेनेट, और फिर इन लोगों का जो लोकसभा है जो लोअर हाउस है उसको अमेरिकन कहते हैं द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। तो इलान ओमार अमेरिका की जो लोकसभा है उसकी मेंबर है। इन्होंने एक बिल यहाँ पर प्रेजेंट किया, टेबल किया, इससे पहले भी टेबल किया था वैसे 2019 में भी, उस वक्त बिल्कुल ही ये बिल रिजेक्ट हो गया था। अब 2021 में क्या हुआ, इन्होंने फिर से ये बिल टेबल किया। बिल में ये लिखा था कि अमेरिका सिर्फ इस्लामाफोबिया के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाएगा और कंट्रीज पर प्रेशर डालेगा कि कहीं भी मुस्लिम्स पर अत्याचार ना हो, भेदभाव ना हो, और अमेरिका डिसाइड करेगा कि कौन सा देश इस्लामाफोबिया कर रहा है, कौन सा देश इस्लामाफोबिया नहीं कर रहा। और ऑब्वियसली ये सब डिसाइड कौन करेंगे, जो अमेरिका में मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो उस डिपार्टमेंट को संभालेंगे। तो ये काफ़ी मैं कहूँगा पावरफुल डिपार्टमेंट बन सकता है यूएस के लिए। तो अमेरिका की लोकसभा में कई मेंबर्स थे जो इनके बिल का समर्थन नहीं कर रहे थे। इनकी जो खुद की पॉलिटिकल पार्टी है प्राइमरली ये डेमोक्रेट पार्टी से अलाइंड है, हालांकि ये DFL पार्टी को बिलोंग करती हैं। तो ऑल टुगेदर लग रहा था कि शायद डेमोक्रेट पार्टी ही इनके बिल को सपोर्ट नहीं करेगी, मगर फिर हुआ यहाँ पे क्या कि ये जब खड़ी हुई अमेरिका के लोकसभा में अपने स्पीच देने के लिए, कुछ जो यहाँ पर रिपब्लिकन नेता थे उन्होंने ये कहा कि ये एक टेररिस्ट है। लिटरली इन्होंने यहाँ पर ये वर्ड यूज़ किए कि ये जिहादी है, ये टेररिज्म को सपोर्ट करती हैं। अब ये जो भाषाएं सुनकर जो डेमोक्रेट पार्टी है वो गुस्सा हो गई। इन्होंने कहा कि अब तो इस बिल को हम पक्का सपोर्ट करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि रिपब्लिकन पार्टी के नेता अगर यहाँ पर चुप रहते तो ये बिल पास होना था नहीं। तो इन्होंने यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट प्रोवोक कर दिया डेमोक्रेट पार्टी को, जो बाइडेन की पार्टी को, और उन्होंने ये बिल यूएसए के लोकसभा में करवा दिया है पास। अभी वैसे राज्यसभा में ये बिल पास होना बाकी है और देखना ये होगा कि राज्यसभा में ये बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्योंकि राज्यसभा में सीट्स का जो मार्जिन है बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। टोटल 100 सीट्स होती है राज्यसभा में, इनकी 48 हैं अभी डेमोक्रेट्स के पास, 2 है इंडिपेंडेंट्स के पास और 50 है रिपब्लिकन्स के पास। तो एक रिपब्लिकन भी अगर थोड़ा झूल गया यहाँ पर, उसने कहा कि ठीक है मैं वोट करता हूँ, सपोर्ट करूँगा इस बिल को, तो ये बिल हो जाएगा पास, जो बाइडेन की मिल जाएगी यहाँ पर अप्रूवल। और उसके बाद इलान ओमार का कहना ये है कि 2 कंट्रीज़ को ये स्पेशली टारगेट करेंगी। वो 2 देश हैं भारत और चीन। भारत के बारे में ये कहती हैं कि जो CAA का कानून है ये बहुत ज़रा गलत है। इन्होंने काफ़ी बार ये प्रोपेगेंडा खुद भी फैलाया है कि CAA की वजह से इंडिया के जो आम मुस्लिम्स हैं उनकी सिटीजनशिप भी खतरे में आ जाएगी, जबकि ये भारत सरकार काफ़ी बार कह चुकी है कि फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला। और चाइना की आलोचना ये इसलिए करती हैं क्योंकि ऑब्वियसली जो उइगर मुस्लिम का इशू है उसके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। उस सब के अलावा वैसे ये म्यांमार का भी इशू रेज कर चुकी है रोहिंग्या क्राइसिस की वजह से, मगर सिंस रोहिंग्या क्राइसिस अब काफ़ी हद तक बीत चुका है और उसके अलावा म्यांमार पे तो अब और अलग टाइप के सैंक्शन लग चुके हैं, क्योंकि यहाँ पर तख्ता पलट हुआ है, आर्मी संभाल रही है आज के समय पावर वहाँ पे। तो इनके जो प्राइमरली 2 टारगेट रहने वाले हैं वो होंगे भारत और चीन। अब देखिए चाइना को इस सबसे इतना कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यूएस के साथ रिलेशंस को वो वैसे ही इतनी इंपॉर्टेंस आज के समय नहीं दे रहे। इंडिया इससे पहले काफ़ी बार कह चुका है इलान ओमार के एक्यूजेशंस को लेकर कि इंडिया एक सेकुलर देश है, वी आर प्राउड टू बी सेकुलर, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, एक प्लुरलिस्टिक सोसाइटी है, हमारा संविधान हर रिलीजन के इंसान को प्रॉपर अधिकार देता है। अब इस सब के बावजूद यूएस बार बार हमको बताएगा कि रिलीजन के नाम पर जो ह्यूमन राइट्स हैं उस पर प्रॉपरली काम करो, लिटरली लेक्चर करेगा। तो डेफिनेटली इससे इंडिया और यूएस के रिलेशंस खराब हो सकते हैं। अब रिसेंटली आप अगर देखो तो अमेरिका के जो अगले एम्बेसडर होने वाले हैं टू इंडिया, एरिक गारसेती, इन्होंने भी ये कह दिया कि मैं ह्यूमन राइट्स का इशू रिस्पेक्टफुली रेज करूंगा विद इंडिया। अब इंडिया के लिए ये काफ़ी मैं कहूँगा मुश्किल बात हो जाती है कि हमारे यहाँ ह्यूमन राइट्स का क्या इशू है, उसको लेकर एक दूसरा देश लेक्चर करने के लिए आएगा, हमको बताएगा कि आप कहाँ क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। तो इस वजह से पॉसिबिलिटी है कि इन द फ्यूचर इंडिया यूएस के जो रिलेशंस है इसमें कुछ प्रॉब्लम भी आ जाए। अभी के लिए देखना ये होगा कि अमेरिका की जो राज्यसभा है, जो इनकी सेनेट है, वहाँ पर ये बिल पास हो पाता है या नहीं हो पाता। अगर इस साल नहीं भी ये पास हो पाया तो मोस्ट प्रॉब्ली 2022-23 में इवेंचुअली ये बिल यूएस ने पास करना ही है। डेमोक्रेट पार्टी काफ़ी हद तक फेवर में है इस बिल की,
तो इट इज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम। कभी भी मिड टर्म के इलेक्शन हो गए, कभी भी अमेरिकन वोटर्स एक तरफ झूल गए अगर फिर से, तो उसके बाद ये बिल पास हो जाएगा। नाउ वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम रिपोर्ट हर साल कौन सा देश पब्लिश करता है। इंटरेस्टिंगली इनफ ये रिपोर्ट भी पब्लिश करता है यूएसए। यूएस ऑलरेडी वैसे पूरी दुनिया को हर साल लेक्चर देता है रिलीजियस फ्रीडम के मामले में। अब इलान उमर के बिल के हिसाब से ये रिपोर्ट तो अपनी जगह रहेगी, उसके अलावा स्पेसिफिकली इस्लाम के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खुलेगा इन द यूएस गवर्नमेंट। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं लाइफ में एक बार प्रॉपरली, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक। इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का यूनिक कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं। ना सिंगल परचेज, ये सारे कोर्सेज अलग अलग परचेज करोगे ऑन अनअकैडमी.com तो आपको यहाँ पर 15,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने होंगे, सो यू कैन सेव मनी ओवर हेयर। उसके अलावा एडिशनल सेविंग यहाँ पे आपकी होगी अगर आप यूज़ करते हैं प्रोमो कोड PD10। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है, 2-3 साल का टाइम है, आराम से आप कुछ समय रुक कर एक प्रॉपर अटेम्प्ट देना चाहते हैं यूपीएससी का, तो 24 महीने 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। सिंपली यूज द कोड PD10 एंड सेव योर हार्ड अर्न्ड मनी। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you all. World Affair. लो जी, वीडियो थी इतनी मुसलमानों के लिए खुशी की खबर है, खुशखबरी की बात है, और इंडिया के लिए बैड न्यूज़ है। वैसे ओवरऑल अमेरिका की तारीख में बहुत अहम दिन, पहली बार अमेरिकी कांग्रेस में ये केस लड़ा जा रहा है। मतलब पहले हाउस में तो इनके भी 2 हाउस है ना, मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और अपर हाउस इनका होता है। जिस तरह हमारे पार्लियामेंट होती है और ऊपर सेनेट होता है। हमारा पहला बिल पार्लियामेंट में मंजूर होता है, फिर सेनेट के पास जाता है, सेनेट के बाद फिर सदर ऊपर दस्तखत करता है, तो वो अच्छा ये ना मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत है ना, उसके खिलाफ ये बिल पेश किया गया और इसके हक में वोट किए गए हैं। उस पार्लियामेंट में ना अमेरिकी कांग्रेस में वोट किए गए हैं, और इस बिल के हक में 219 वोट जो है ना, वो दूसरा इस्लामोफोबिया दे खिलाफ उनके खिलाफ हुए, और इस बिल को 1/3 हिस्सा इनको चाहिए होता है। हाँ, और इस बिल और जो बिल है ना, इस बिल को अमेरिकी कांग्रेस ने मंजूर कर लिया है। और इस बिल हाँ मंजूर कर लिया, और ये बिल जड़ा सी ना एक मुसलमान सी अलियान उमर ठीक की तरफ से पेश किया गया। दूसरी ये बात है कि वो इसकी मतलब मेंबर है, जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, उसकी मेंबर भी है। बेसिकली ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है मुस्लिम उम्मा के लिए, क्योंकि आज हालात आप देखें तो इसराइल में देखें फ़लस्तीन पर जुल्म हो रहा है, और उसके बाद बर्मा में देखें, रोहिंग्या में देखें, उसके बाद आप देख लें कश्मीर में कश्मीर, इस तरह मतलब बस मुसलमानों पर ना कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि इस्लाम दिन ब दिन ना तरक्की कर जा रहा है, नुकसान हो रहा है, क्योंकि आने वाले मतलब सर्वे जो भी सर्वे कर रहे हैं ना, उसमें यही शुमार आ रहा है कि 2050 तक ये इस्लाम मज़हब पहले नंबर पर आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह दिन ब दिन आप देखें तो अमेरिका में देख लें, अमेरिका में ये तीसरा बड़ा मज़हब है इस्लाम, और ये थ्रेट है उनके लिए भाई। ये पूरी दुनिया के लिए थ्रेट है, मतलब गैर मुस्लिम के लिए थ्रेट है कि इस्लाम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है और फैलते ही जा रहा है, क्योंकि ये एक दिन आएगा कि मतलब पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। ये वही बात है ना कि आप देखिए कि अमेरिका था, फ्रांस था, उधर हिजाब पर पाबंदी आए दिन रिस्ट्रिक्शन लगती रहती थी, मतलब हिजाब नहीं करना और साथ आप गौन नहीं पहन सकते, और मतलब जो हमारे मज़हब में थी इस्लाम में वो उधर रिस्ट्रिक्ट कर दी थी, मतलब उन पर पाबंदियां लगाई जाती थी। और अब देखिए कि आहिस्ता आहिस्ता अमेरिका में पहला मतलब
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में मतलब एक तिहाई अक्सरियत से बिल पास हो गया है। अमेरिकी कांग्रेस में ये बिल बहुत मंजूरी हो गई है। और मैं कहता हूँ तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि अमेरिका में एक मुसलमान औरत ने एलान अल उमर ने मतलब बिल पेश किया है और उस पे मतलब बहस वगैरह हुई है। बहस होने के बाद मतलब उसकी वोटिंग भी हुई है। हाँ, वोटिंग हुई है। वोटिंग के बाद उन्होंने इसको मंजूर कर लिया है और आगे सेनेट में जमा करवाना ना, और अगर वहां से मंजूरी होगी तो फिर इसका एक कानून बनेगा। आगे मैं बताता हूँ ना, आगे मतलब 80 to 90% चांस, बल्कि आप कन्फर्म ही करें कि आगे अपर हाउस भी इसको मंजूर करेगा और बाद में आ जाएगा रिकग्निशन और मतलब साइन करेगा। अच्छा, अगर ए कानून सी जेड़ा पास नहीं सी होना जिस टाइम वोट के दरमियान पब्लिक सी ना, एक मिनट में बात सुनो, पब्लिक के दरमियान ना एलान उमर ते ए तनजिया किया गया कि दहशत गर्द है, ये तालिबान की हेल्प कर दी है, उस टाइम अमरीकी कांग्रेस ने कहा कि हुण ये बिल पास होना ही होना है। क्या वजह थी? क्योंकि उनको पता चल गया था कि एक औरत मतलब उनके मुल्क में रहती है और ओवरऑल पूरी दुनिया को पता है कि मुसलमान दहशतगर्द नहीं है, ना ये किसी को नुकसान पहुंचाते। ये तो बस जो इनके दुश्मन है, मतलब इनकी दुश्मन है और साथ साथ इनको ख़त्म करना चाहते हैं, वो इन पर लेबल लगाते हैं, ये दहशतगर्द है, ये इस तरह है, ये इस तरह है। बेसिकली आप देखें तो मुसलमान सब अमन पसंद लोग हैं। आप कह लें कि 56 कंट्रीज़ हैं मुसलमानों की, बिल्कुल हाँ, और बिल्कुल अमन और अमान के साथ रहने वाले हैं। ये उनके साथ ही करते हैं ये दूसरा गलत सलूक जो उनको नुकसान पहुंचाते हैं। देखो ना, अमेरिका ने वो 9/11 हुआ था, उससे पहले उससे साबित हुआ है कि मतलब मुसलमान थे, उसमें कोई साबित हुआ नहीं, लेकिन उन्होंने ना उस शक शुबात दे विच अफगानिस्तान इतना हमला किया है, उन्होंने हर चीज तबाह बर्बाद कर दी है, लेकिन ये कन्फर्म नहीं होया कि कितना किन्ने आएगा। अच्छा, साथ देखिए इतनी टेक्नोलॉजी है लेकिन फिर भी कन्फर्म नहीं कर सके। हाँ। और साथ यार देखिए कि ईरान पर जितना जुल्म कर रहे हैं, ये बर्मा में देख लो, मुसलमान बर्मा देख ले, उसके बाद आप कश्मीर देख ले, कश्मीर के अच्छा एक और बात कर रहे थे, उसके बाद सर कह रहे थे कि इंडिया को ज्यादा नुकसान होगा, इंडिया और चाइना पर ना उन्होंने ज्यादा फोकस किया हुआ। और दूसरा यार ना उनका मेन मतलब सारी बात है, 2 कंट्रीज़ उन्होंने बताई हैं। और सबसे पहले इंडिया की बात करें तो उधर इंतहा पसंद काफ़ी, आए दिन हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया, और साथ मेरे ख्याल से ये ना गलत बात है। एक मिनट बात सुनो मेरी, जो कह रहे हैं कि इंडिया में ऐसा सलूक होता है, मैं आपको पहले भी कहा था, जो न्यूज़ वाले हैं ना वो आपको बढ़ चढ़ा करना आपको न्यूज़ देते हैं कि हमें पाकिस्तान में अगर न्यूज़ मिले ना इंडिया का ख़राब, वो कहते हैं कि हिंदू मज़हब ने मुसलमानों के साथ ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। लेकिन जब इंडिया की सुने तो इंडिया वाले कहते हैं कि नहीं, हमने तो ये ऐसा नहीं किया। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो न्यूज़ वाले हैं ना, ये दोनों मुल्कों की जो न्यूज़ है ना, न्यूज़ चैनल, ये एक दूसरे को भड़काते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें करते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया में ऐसा होता हो मुसलमानों के खिलाफ, क्योंकि मोदी साहब जो है ना वो अमन पसंद है, मजहब वो चलो मैं मजहब परस्त है, लेकिन वो किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। वो कह रहे थे कि सेकुलरिज्म है, मतलब इंडिया में कि सारे मजहब, जो भी मजहब उधर रह रहे उनको मुकम्मल प्रॉपर आज़ादी है। लेकिन आए दिन हम वीडियोस देखते हैं, आप अगर बात करते हैं तो कश्मीर वालों की उधर क्या हुआ, नज़र बंद किया हुआ है, उनके कर्फ्यू लगाया हुआ है। अगर इस तरह का निज़ाम है तो फिर ये गलत बात है ना कि उनको भी जीने का हक दें यार। मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया के लोग ऐसा करते हैं। और दूसरा यार, आए दिन यार, मैं सारे मतलब इंडिया की नहीं बात कर रहा, मैं कुछ लोग होते हैं टिपिकल, जो होते हैं ना टिपिकल मज़हब के ऊपर पैरोकार, उसमें चीज़ें होती हैं। इंतहा पसंदों ने
आए दिन मतलब एक लड़के को मार दिया। तो मजहब पे जो भी बात हो, उनका अकीदा अपना है, लेकिन ऐसे बात तो नहीं ना करते। अगर मुसलमान कोई वहाँ पे कोई हरकत करता है, उनके मजहब के खिलाफ बोलता है, हमारे ही देख लें, ये अभी मसला बना सियालकोट का बना है ना, उसने ऐसा किया, लेकिन हमें चाहिए था कि तहकीक करनी, ऐसे नहीं उसको जला देना था। अच्छा, पहली बात, हम आज तक मुसलमान किसी मजहब के बारे में, ठीक है जो भी जिनका भी मजहब, लेकिन हमारा एक कानून बना हुआ है ना। अब हम देखें, अगर हमने किसी से बदला लेना हो ना, एक सेकंड, हमने बदला लेना हो तो हम कहते हैं हम आपको इस कानून के तहत मार देंगे, लेकिन इस तहकीक तो करनी चाहिए ना। अब आप कह रहे हैं कि वो हिंदू मजहब में मुसलमानों के साथ ऐसा करते हैं, ऐसा नहीं, कोई ऐसी बात होगी तो वो जुल्म करते हैं ना यार। ऐसे तो नहीं ना, मैं आप जा रहे हैं, मैं आपको पकड़ के मारने लगूं, कोई बात होगी तो ऐसा होगा ना यार। बाज़ औक़ात कुछ ऐसी सिचुएशन है कि आप, मैंने तो काफ़ी वीडियोस देखी, उधर मतलब ना बिला वजह मुसलमानों को मारा जाता है, जो इंतहा पसंद चलो है, आपने नहीं, मैं सारे इंडिया की बात नहीं कर रहा, कुछ माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं कि मतलब हमारे इस्लाम में भी ये, हमारा इस्लाम दरस देता है कि आपने किसी के मज़हब को बुरा भला नहीं कहना, और अल्हम्दुलिल्लाह हम बुरा भला भी नहीं कहते। जो भी है, जिसका मज़हब है वो उसका पैरोकार है, वो उसकी पैरवी करे, हम ज़बरदस्ती उस पर नहीं करते। लेकिन आए दिन जो मैं सिचुएशन देखता हूँ ना, मतलब आए दिन कोई ना कोई वीडियो नज़र के सामने आ ही जाती है कि हिंदुस्तान में इंतहा पसंदों ने मुसलमानों पर तशद्दुद किया। कभी ये आई है कि मुसलमानों ने हिंदुओं पर तशद्दुद किया? ये आपको कभी भी नहीं सुनने में आएगी। अच्छा, क्योंकि अगर इधर कोई उनकी कहते हैं ना दरसगाह की भी हुर्मती करता है ना, तो हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, वो खुद उनका मुकदमा लड़ते। बिल्कुल, उनका सिर्फ यही नारा है कि मतलब क्या कि इधर पाकिस्तान में चाहे हिंदू है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे यहूदी है, जो भी है, जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखने वाला है, वो अपना रस्म व रिवाज, जो भी उसकी इबादत है, वो इबादत करता है, अपने मज़हब के रिलेटेड करे। अच्छा, कोई रोक टोक नहीं। इंडिया में भी एक ना ऐसा केस चला था 2011 समथिंग, कुछ ऐसा ही है, CCA, मतलब कि उन्होंने ये लगाया था कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान पर सख्त पाबंदी की जाए, यहाँ पे जो है ना टेररिस्ट और ये पनाह देते हैं उनको, दहशतगर्द को। लेकिन यार मुझे ये समझ नहीं आ रही, पाकिस्तान कैसे उनको दे सकता है? अफ़गानिस्तान एक अलग मुल्क है। अच्छा, तो पाकिस्तान ने अगर इस तरह का काम करना होता तो ये पाकिस्तान, ये कंट्री पाकिस्तान जो पूरी दुनिया में अपना एक रोल प्ले कर रही है, अगर किसी के दरमियान कन्फ्लिक्ट होता है तो उसको सॉल्व करके उसकी सुलह करवा रही है और तल्लुकात अच्छे कर रही है, पुरअमन माहौल बना रही है। तो अगर ये काम पाकिस्तान ने करना होता तो फिर इनको क्या ज़रूरत थी कि मतलब पूरे मुल्कों को आपस में जोड़ते फिरते। अच्छा, जो ये हमारे पिछले साल हुआ है, ये 16 दिसंबर को वो सियालकोट में नहीं पेशावर में दहशतगर्दों ने किया है, तो वो भी एक दहशतगर्द थे। हम ये नहीं कह सकते कि वो पाकिस्तानी थे, लेकिन हम तो यही कहेंगे ना दहशतगर्द थे। पता नहीं वो इंडिया थे या अफगानिस्तान थे, लेकिन हमने तो किसी पे ब्लेम नहीं ना किया कि इंडिया वालों ने किया या अमेरिका वालों ने किया है। ठीक है, वो उनका क्या कह सकते हैं, अब उनको हम। लेकिन ये जो आज ये हमने वीडियो देखी है, मुसलमानों के लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी की बात है, और खुशी की बात है। अमेरिका दूसरा पता है क्या होगा कि अगर ये निज़ाम बन जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह बनेगा, तो एक प्रॉपर एक इदारा होगा। हाँ, फिर बहुत कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन यार मुझे मुसलमानों पर तशद्दुद हो रहा है ना, वो बहुत कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मुझे एक ये समझ नहीं आ रही, वो अमेरिका वालों ने किया है। हर मुल्क ये तो नहीं चाहता कि हमारे मुल्क का जो फैसले हैं वो कोई और मुल्क करे। नहीं यार, आप यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मतलब UNO में वो आएगा ना, वो इसके ज़रिए फिर सारी
मतलब जो इसके मेंबर भी है ना, ठीक है ना, जो इधर बिल पास होगा उधर आप कौमी सलामती कौंसिल में इस तरह का जो भी बिल पास उधर ले जाया जाएगा, उधर एक्ट बनेगा, मतलब ठीक है, और साथ फिर ये लागू होगा सब पे। चलो इसी तरह देखे ना वो न्यू जो एरिक क्या नाम था यूएसए एम्बेसडर का, हाँ नेक्स्ट उन्होंने भी कह दिया कि मतलब हम रिलीजन पे रिस्पेक्ट करेंगे। वो कह रहे थे कि अगर इस साल ये एक्सेप्ट नहीं ना होता दूजा ये वाला हो जाना है, वो तो 2021, 22, 23, 25 तक ये हो जाएगा। हाँ, लेकिन इससे इशू ज्यादा पता किसको, किन मुल्कों को होगा ज्यादा इशू? इंडिया को होगा, क्योंकि चाइना तो अमेरिका की आपस में बनती नहीं है, वो तो इस कानून को लागू नहीं करेंगे। बिल्कुल मेन मसला तो इंडिया पे बनेगा ना, लेकिन इंडिया पे कैसे बनेगा? इंडिया तो अमन पसंद मुल्क है। एक मुल्क साइड पर हो ना, तो मिसाल के तौर पर 10 मुल्क हैं, 10 में से 9 एक साइड पर हो और एक साइड पर हो, तो उसकी नहीं चलती। अब सबको लागू करना पड़ेगा, चाहे इंडिया है चाहे चाइना है, इन दोनों को मतलब लागू करना पड़ेगा। चलो अब देखते हैं क्या सीन होता है। वीडियो इतनी थी, अगर अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें दे इजाज़त इंशाल्लाह एक और आप हमें ये बताइएगा कि मतलब ये खबर अच्छी है या कैसी आपको लगी खबर? आपको कैसी लगी? क्योंकि आप एक पुरअमन माहौल चाहते हैं, तो ये पुरअमन माहौल के लिए बहुत ही एक साजगार फैसला है, क्योंकि इससे बहुत से सारे कन्फ्लिक्ट ख़त्म हो जाएंगे। बहुत सारे मतलब जो मुल्कों में तशद्दुद हो रहा है, एक सेकुलर स्टेट बनेगी। बिल्कुल इसी तरह होगा इंशाल्लाह। तो वीडियो इतनी थी, हमें दे इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। ओके, खुदा हाफिज़।